नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल। खबरों को विस्तार से जानेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ के लिए केंद्र से 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की अनुमति दे दी गई है, जिसमें एसएसबी और सीआईएसएफ की 7-7 कंपनी, आईटीबीपी की 6 कंपनी, बीएसएफ और सीआरएफ की 10-10 कंपनी कुंभ में तैनात होंगी। साथ ही एनएसजी और स्नाइपर्स के जवानों के अलावा बम डिस्पोजल की टीम भी तैनात की जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ हम आपको बताएं कि आईजी संजय गुंज्याल के अनुसार कुंभ मेले के लिए 40 सेंट्रल पैरामिलिट्री पोस्ट की अनुमति हमें मिल चुकी है, जिसकी पहली टुकड़ी 1 जनवरी को मिल जाएगी, जिसमें 5 कंपनियां होंगी। संजय गुंज्याल ने बताया कि 40 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां 4 चरणों में कुंभ के लिए हमें मिलेगी। तो हम आपको बताएं कि हरिद्वार में 2021 कुंभ मेले का आगाज होगा और इसके लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। कौन कौन सी टुकड़ियां तैनात रहेंगी, ये हम आपको बता रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी हमें आदेश मिल चुका है कि 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज अभी मिलेंगी, जिसमें कि पहली जो टुकड़ी है 5 कंपनी की वो हमें 1 जनवरी को प्राप्त हो रही है। और क्योंकि पुलिस में कुंभ के या नोटिफिकेशन से काफ़ी पहले से ही फोर्सेज आना स्टार्ट हो जाती है, उस लिहाज से हमें एसएसबी के 7 कंपनीज मिल रही है, आईटीबीपी की 6 और सीआईएसएफ की 7 और जो हमारी बीएसएफ और सीआरपीएफ है उसकी 10-10 कंपनी मिल रही है। और जो ये पूरी कंपनीज है पैरामिलिट्री फोर्सेज की, ये 4 चरणों में आएगी, जिसमें 5 कंपनी हमारी 1 जनवरी को आएगी, फिर 7 कंपनी 1 फरवरी को, और जो मुख्य शाही स्नान है उस दौरान 12 और 16 कंपनी हमें शाही स्नान से पहले मिलेगी। और इसके अलावा क्योंकि सुरक्षा प्लान के लिहाज से हमें अपने स्टेट के जो हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड है, एंटी माइनिंग टीम है, या हमारी जो कमांडोज और स्नाइपर है, इसकी भी टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट भेजा था, जिसमें शहर सहमति देते हुए भारत सरकार के द्वारा अब हमें एनएसजी के कमांडोज और स्नाइपर्स एंड बीडीएस विथ एंटी सबोटाज, जिसमें कि डॉग स्क्वाड भी रहता है, उसके साथ टीम भेजी जा रही है और ये भी 4 चरणों में आएगी। और इनका क्योंकि अभी टेंट्स जैसे अभी बने नहीं है, तो टेंट्स में अक्सर टाइम लग जाता है। तो इस परिस्थितियों का पूर्व में आकलन करते हुए हम लोग ने जो इनकी परमानेंट आवास की व्यवस्था ऑलरेडी शहरी विकास के द्वारा किया गया था, 4-5 दिन में करना। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां, ये जानेंगे। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, क्योंकि ये कुंभ का मेला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, ताकि कोई आने वाले समय में अनहोनी ना हो, व्यवस्थाएं सभी सुचारू रूप से हो, और इसी के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। क्या जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए 1 तारीख से कह सकते हैं कि जो कुंभ मेला हरिद्वार में होने जा रहा है उसकी विधिवत शुरुआत हो रही है। हालांकि अभी तक जो उसका नोटिफिकेशन है राज्य सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन जो पहला शाही स्नान है वो 11 मार्च शिवरात्रि के दिन है। लेकिन जो तैयारी है, चूंकि बड़ा ये स्नान होता है और जो कुंभ मेले का स्नान वो है, कुंभ मेला पड़ता है वो 12 साल के बाद पड़ता है, तो मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसमें जोर शोर से इसमें तैयारी करने में लगा हुआ है। और फुल प्रूफ कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं जो कुंभ मेले में स्नान करेंगे, उनके लिए की गई है। आईजी जो संजय गुंज्याल हैं मेले के, उन्होंने बताया कि 40 कंपनी पैरा मिलिट्री गृह मंत्रालय से उनके आने की स्वीकृति उन्हें मिल गई है और 5 जो कंपनी है वो 1 जनवरी को यहाँ पर पहुंच जाएंगी। और पहला जो अभी मकर संक्रांति का यहाँ पर स्नान होगा 14 तारीख में, उसमें उनकी देखरेख में वो स्नान किया जाएगा। 4 चरणों में जो 40 कंपनी मिली है वो लगातार 4 चरणों में यहाँ पर मिलेंगी। और जो पहला शाही स्नान होगा 11 मार्च का, उसमें सभी कंपनी उस समय यहाँ पर मौजूद रहेगी, उनकी देखरेख में यहाँ पर स्नान संपन्न कराया जाएगा। तो कह सकते हैं कि कुंभ मेले को लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है और फुल प्रूफ सुरक्षा के दावे यहाँ पर पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये एक अहम जिम्मेदारी होगी पुलिस प्रशासन पर भी और इन 40 कंपनियों पर भी कि कोरोना के गाइडलाइन के नियमों की पालना करवाई जाए, कुछ अनहोनी ना हो, इस पर भी वो निगरानी बना करके रखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।
एसएसपी पौड़ी के निर्देशों के अनुपालन में आज थाना पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें संयुक्त चेकिंग टीम की ओर से वाहन चालकों से कोरोना काल में अपने अपने वाहनों से यात्रा करने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और ओवर स्पीड शराब पीकर वाहन न चलाने और यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही साथ वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों से भी अवगत कराया गया। पुलिस की टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है क्योंकि अभी भी कोरोना काल चल रहा है। हम लोगों ने परिवहन विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोगों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियम से अवगत कराया और साथ ही साथ जो इस समय कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है उसके विषय में मास्क पहनने के संबंध में ऐसे सभी वाहन चालकों को आग्रह भी किया गया, जिससे इस समय कोविड-19 की जो बीमारी है उससे बचाव किया जा सके। बदमाश कुलदीप पकड़ा गया है। बिजनौर में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश कुलदीप को गोली लगी थी। ट्रिपल मर्डर, फिरौती, अपहरण जैसे दर्जन मुकदमे दर्ज हैं कुलदीप पर। उत्तराखंड एसटीएफ और यूपी पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर रही है, संयुक्त तलाश कर रही है और काशीपुर में ट्रिपल मर्डर में आरोपी है कुलदीप। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काशीपुर में ट्रिपल मर्डर कुलदीप की तलाश पिछले कई दिनों से चल रही थी और अब ये इनामी बदमाश पकड़ा गया है। ये एक बड़ी सफलता उत्तराखंड पुलिस की भी और यूपी पुलिस की भी। तो संयुक्त कार्रवाई, संयुक्त जांच ये दोनों पुलिस कर रही थी। देहरादून में पकड़ा गया इनामी बदमाश कुलदीप, बिजनौर में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में बदमाश कुलदीप को गोली लगी है। फिलहाल कुलदीप की क्या हालत है ये जानने वाली बात है, लेकिन हम आपको बताएं ट्रिपल मर्डर, फिरौती जैसी कई संगीन अपराधों में कुलदीप फरार था, जिसकी तलाश पिछले काफी लंबे समय से चल रही थी और अब एसटीएफ की टीम ने कुलदीप को पकड़ लिया है। मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में कुलदीप को गोली लगी है। बिजनौर में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस पिछले काफी लंबे समय से कुलदीप की तलाश कर रही थी और आज सफलता मिली है उत्तराखंड पुलिस को। एसटीएफ ने काशीपुर में ट्रिपल मर्डर में आरोपी कुलदीप को पकड़ लिया है। देहरादून से ये बड़ी खबर, इनामी बदमाश कुलदीप पकड़ा गया। बिजनौर में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सैलानियों के लिए 8वां नया गार्जिया पर्यटन जोन खुल गया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने गार्जिया पर्यटन जोन का विधिवत तरीके से लोकार्पण किया। अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 8 पर्यटन जोन हो गए हैं। गौरतलब है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक साल में 2 नए पर्यटन जोन खोले गए हैं, जिसमें से एक पाखरो जोन और दूसरा जिसका शनिवार को लोकार्पण किया गया। गार्जिया पर्यटन जोन 5000 हेक्टेयर में बसा हुआ है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन इस जोन को कॉर्बेट का प्रसिद्ध जोन ढिकाला जोन की तरह ही मिनी ढिकाला जोन माना जा रहा है, जो जल्द ही देश विदेश में अपनी लोकप्रियता बढ़ाएगा। इस नए पर्यटन जोन में देश में पहली बार 7 महिला गाइडों की भर्ती भी हुई है, जो पर्यटकों को भ्रमण पर लेकर के जाएंगी और कॉर्बेट की जानकारियां देंगी। मैं सोचता हूँ कि यहाँ रामनगर के लोगों की बहुत लंबे समय से ये मांग थी। यहाँ के होटल व्यवसाय, यहाँ के गाइड, यहाँ के जो चालक हैं, जिप्सी चालक हैं, उन सब की बहुत बड़ी मांग थी और माननीय विधायक जी दीवान सिंह जी ने भी, हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी लंबे समय से मांग मुझसे कर रहे थे कि ये गेट खुलना चाहिए और इससे निश्चित रूप से रामनगर में, क्योंकि ढिकाला में सब लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो झरना गेट है, दूसरे गेट हैं, सब लोग नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ये नया गेट खुलेगा तो इससे निश्चित रूप से और बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ और बहुत अच्छा इससे टूरिज्म को ये फ़ायदा होगा। हम दिल्ली से आए हैं कोविड में शेर को देखने के लिए। सुना है गर्जिया जोन में अब सारे घूम रहे हैं, तो हमको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि हम पहले घुसेंगे जैसे इनॉग्रेट होगा ये गेट। एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन कि क्या है ये नया जोन में, क्या दिखेगा हमको, शेर दिखेगा, भालू दिखेगा, क्या दिखेगा।
और उधम सिंह नगर में शुक्रवार को किसानों और राजनीतिक संगठनों की ओर से कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच के दौरान हंगामा करने वाले 1500 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किसानों की दिल्ली कूच कार्यक्रम के दौरान पुलिस द्वारा किसानों और राजनीतिक संगठनों को उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। किसानों को बॉर्डर पर पुलिस के रोकने के बाद किसान उग्र हो गए थे और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके सभी बॉर्डर को पार कर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए थे। जिले के रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज में नानकमता में काफी हंगामे के बाद किसानों ने बॉर्डर पार किया था। और एसएसपी उधम सिंह नगर दलीप कुंवर ने बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व भी शामिल थे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ अराजक तत्व भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए जिन पर पुलिस की निगाहें बनी थी। जहाँ भी जो अराजक तत्व होते हैं जिन्होंने उस किसान जो उनकी रैली जा रही थी या जो भी उनका कार्यक्रम था उसको मिसगाइड करके या उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे थे, तो वो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद तदनुसार उसमें फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। आपने आज तक कई महापुरुषों और साधु संतों की समाधि के बारे में सुना होगा, लेकिन वृक्षों की समाधि ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। उत्तरकाशी जिले में ऐसी ही एक चीड़ महावृक्ष की समाधि है। साल 1997 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एशिया के 60 मीटर ऊंचे चीड़ के पेड़ को महावृक्ष की उपाधि दी थी। उसके बाद साल 2007 के तूफान में यह महावृक्ष टूट गया था। उसके बाद वन विभाग ने इस महावृक्ष की टॉन्स नदी के किनारे समाधि बनाई। आज ये चीड़ महावृक्ष की समाधि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मौरी त्यूणी मोटर मार्ग पर टॉन्स नदी के किनारे एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का पेड़ था, जिसकी ऊंचाई 60.65 मीटर थी। इसकी उम्र 220 वर्ष बताई गई है। घूमने आया हूँ मासू देवता के इधर, तो हमें बीच में ये चीड़ महासमाधि मिली है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पेड़ था जो 2007 में ढह गया था। इसके आधे पीसेस FRI में भी रखे गए हैं देहरादून में। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा वातावरण है और बिल्कुल टॉन्स नदी के बिल्कुल क्लोज में है, मतलब बिल्कुल साइड से टॉन्स नदी निकलती है। इसके रोड भी अच्छे हैं, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं क्योंकि नदी भी पास में और ये हर्सिल जैसा लुक देता है इधर ये पूरा, इसलिए अच्छा है, इसलिए टूरिस्ट लोग ज़्यादा घूमने आते हैं। और जो मासू देवता है वो भी यहाँ पे बहुत पास में ही है, 5-10 किलोमीटर के एरिया में है, तो यहाँ लोग ज़्यादा अच्छे घूमने के लिए आते हैं। और पर्यावरण भी अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, ठंडा है, बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ पे। आगे मोरी उधर साइड बर्फ़ पड़ जाती है विंटर्स में ज़्यादा। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और एक बड़ी खबर आ रही है। हत्या और रेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर। हरिद्वार रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में आरोपी के फरार होने पर बवाल मच गया था, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी करीब एक हफ्ता पहले हरिद्वार में एक मासूम के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई थी और तभी से ये जो आरोपी था, एक आरोपी तो पकड़ा गया था लेकिन ये उसका मामा था, ये फरार चल रहा था। लगातार दबाव था और राज्य सरकार ने भी इस पे 1 लाख रुपए का इनाम राजीव यादव पे रखा था और पुलिस की कई टीम लगी हुई थी इसे पकड़ने के लिए। धरपकड़ में प्रयास किए जा रहे थे जहां जहां भी इसके ठिकाने हैं। अभी जो सूचना मिली है, यूपी के सुल्तानपुर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और हरिद्वार SSP थोड़ी देर में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ब्रीफ भी करने वाले हैं। चूंकि हरिद्वार और प्रदेश की अगर बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मामला हरिद्वार से हुआ है। इस पे राजनीति भी हो रही थी। कल कैंडल मार्च भी कांग्रेस ने देहरादून में निकाला था और यहाँ भी रोज यहाँ पर नेता उनके घर सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि बड़ी ये सफलता है, ये आरोपी फरार चल रहा था, पुलिस ने इसे यूपी के सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।
देहरादून से अगली खबर आपको बता रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से पारा गिर गया है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में पारा गिर चुका है। ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर लिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और आज कई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, इस प्रकार की सूचना भी मिल रही है। मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। तो हम ये आपको अपडेट दे रहे हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या है, किस प्रकार से तापमान लगातार गिर रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वो सबसे पहले जान लेते हैं। कोरोना को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ब्रिटेन से लौटे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और ये तब हो रहा है जब कोरोना के बाद एक नए स्ट्रेन की चर्चा जोरों शोरों पर है। सभी लोगों को आइसोलेट किया जाएगा, जो भी लोग ब्रिटेन से आ रहे हैं। राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। ब्रिटेन से जो भी लोग राज्य में पहुंचे हैं उनका कोरोना टेस्ट होगा, आइसोलेट उन्हें किया जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं ये तब हो रहा है जब कोरोना के बाद उससे भी ज्यादा भ्रामक बीमारी स्ट्रेन की चर्चा जोरों शोरों पर है, जो कि 70% ज्यादा प्रभावित करती है, जल्दी काम करती है, जल्दी प्रभावित करती है। तो इसीलिए राज्य सरकार गंभीर इस पर और इसलिए बड़ा फैसला। तो कोरोना को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और एक और बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। सीएम योगी ने मन की बात सुनी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है और उसके बाद हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मन की बात सुनी है। तो आखिरी मन की बात, पीएम ने 2020 की आखिरी मन की बात के कार्यक्रम को संबोधित किया और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ करके मन की बात का कार्यक्रम सुना है, क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दों को इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया और उन्हीं को सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ महीने के आखिर रविवार को पीएम मन की बात का कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि 2020 खत्म हो रहा है, इसलिए ये आखिरी मन की बात का कार्यक्रम। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।